हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। तो देखिए, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। सुबह सुबह थोड़ा ठंड लगता है, मुंबई में भी है, लेकिन इस समय थोड़ी ठंड मुंबई में भी है। मतलब सुबह उठिए तो ठंड लगती है, बाकी जब काम को शुरू कर दीजिए तो एनर्जी आ जाती है और सारी ठंड भाग जाती है। हो गई है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज छवि तैयार हो गई है, बस बाल बांधना बाकी है, तो क्योंकि मैं ही करती हूँ और रिबन से छोटी करनी रहती है। और अभी समय बज रहे हैं 6:15 हो रहे हैं। तो बाहर का भी व्यू देख सकते हैं। बाहर का इधर से खोलो, उधर से अब जब निकला। तो गोलू भी रेडी हो चुके हैं और नहा के आए हैं और रेडी हो गए हैं, नाश्ता करके जा रहे हैं बिल्कुल। और अभी 7 बज गए हैं घड़ी में, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा कितना ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब 7 बजे भी देखिए, अभी पूरा एकदम सा वो नहीं हुआ है मौसम। तो आज मैं करने वाली थी घर की डीप क्लीनिंग, मतलब जाले वगैरह जैसे मारने रहते हैं। तो हस्बैंड जी को भी आज लेट से जाना था, तो मैंने सोचा ये काम कर लूँ, नहीं फिर फटाफट सुबह सुबह केवल झाड़ू ही मार पाती हूँ, ये सब नहीं कर पाती थी कि जाले वगैरह। और घर में जाले वगैरह रहने भी नहीं चाहिए, कहते हैं उससे कर्ज बढ़ता है। मतलब मेरी दादी बोलती थी कि कर्ज बढ़ता है, तो हम लोग को यही, मतलब जहाँ भी थोड़ा सा रहता है तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर मैं जाले मार देती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो मैं सोची मतलब आज अच्छे से थोड़ा झाड़ू वगैरह मारती हूँ और साफ़ करती हूँ। मतलब प्लान पहले से ही कर लिया था, इसलिए मैं नहाई भी नहीं। मैं बोली भी नहाने के बाद फिर ये सब करने का मन नहीं होगा और फिर यही होगा। तो हस्बैंड जी भी चले गए थे, खाना मेरा पूरा बन गया था और इधर 10 बज गए थे, तो वो ऑफिस चले गए थे और मैंने पूरा मतलब बर्तन वगैरह खाली कर दिया था और गैस सब साफ़ करके, मतलब मेरा जैसे मैं बताती हूँ कि मैं किचन का ही काम पहले ख़त्म करती हूँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा फ़ील होता है। तो इधर किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया था, फिर मैं आ गई यहाँ पे। और जाने के बाद करिए तो थोड़ा मतलब अपने मन से कर सकते हैं, शांति के साथ, नहीं तो बोलते रहते हैं अगर घर पे रहते हैं कि अभी इतना फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने सोचा ये चादर वगैरह भी सब धुल देती हूँ, क्योंकि थोड़े गंदे लग रहे थे मुझे। और सबसे ज़्यादा हॉल और किचन यूज़ होने वाला रहता है, तो हॉल बहुत मतलब गंदा भी होता है, बिखरा हुआ। तो ये टेबल वगैरह सब पोंछ देते हैं तो क्लीन रहता है, तो घर भी एकदम साफ़ सुथरा दिखता है, तो अच्छा लगता है। तो मैं मतलब मैंने कपड़े लेके जाके भिगा दिए, चादर वगैरह। मैं बोली तब मतलब थोड़ा भीग जाएंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और फिर इधर इधर मैं ये मतलब ये सब भी पोंछने लगी, क्योंकि ये डस्ट हो जाती है और मतलब रोड स्पेसिंग में है तो धूल बहुत आती है घर में। तो अगर हर हफ्ते क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, अगर ना करो तो फिर मतलब धूल धूल ही दिखती है। तो इसको देख सकते हैं कितना धूल मतलब दिख रहा था जैसे कांच पे, तो कांच पे बहुत धूल हो जाती है। तो मैं पूरा जो है उसको अच्छे से साफ़ करने में आज जुटी थी। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे मतलब हॉल की तो पूरी क्लीनिंग करनी है। तो मतलब एक साथ मैं करती भी नहीं हूँ पूरा, कि मतलब एक दिन में हॉल किचन पूरा साफ़ करूँ बेडरूम। तो मैं आज हॉल में ही लगी थी। मैं बोली अभी पूरा हॉल क्लीन करने के बाद ही फिर आगे कोई काम करूँगी। तो इधर मैंने कांच बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था कॉलिन से, और ये सब मतलब हटा हटा के मैं मतलब पूरा साफ़ कर रही थी कि अच्छे से सफाई। जो घर साफ़ सुथरा रहता है तो पॉजिटिव वाइब्स भी आती है और अपने को भी बहुत ही अच्छा लगता है। कि और सबसे बड़ी बात तो रहती है कि कोई अचानक भी कभी, आजकल तो सरप्राइज़ का ट्रेंड है, तो कोई भी अचानक सरप्राइज़ देने आता है तो घर गंदा रहता है तो बहुत ही मतलब वो होता है। और साफ़ सुथरा रहता है तो अपने को टेंशन नहीं, कोई कभी भी आए। और एक बार सुबह सुबह आप काम कर लीजिए, सफाई कर लीजिए, फिर पूरा दिन आराम रहता है, टेंशन फ्री। और मतलब अपने को भी अच्छा फीलिंग आता है कि चलो सारा काम हो गया, अभी मतलब मैं एकदम मेरा काम हो गया तो मैं खुश हूँ। कोई अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, डांस करना है या जो भी आपकी हॉबी है। इधर ये बोर्ड वगैरह भी मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि उंगलियां लगती रहती है तो थोड़ा सा निशान दिखता है। तो इसको मैं सोची आज थोड़ा सा एक बार में ही पूरा करूँगी, अभी थोड़ा थोड़ा सोचो तो रह जाता है। तो मैं सोची आज पूरा अच्छे से मैं क्लीन करके फिर जो है आगे का काम करूँगी। और इधर ये बालकनी है तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और मतलब ये पर डे तो नहीं कर पाती, मैं हफ्ते में ही करती हूँ, क्योंकि जो है इतना टाइम नहीं होता कि पर डे करो। और वो भी एक दिन एक ही मतलब बालकनी का करती हूँ। छवि भी पोंछ देती है कभी कभी, छवि हैं, अंश हैं, संडे वगैरह को वो लोग भी सफाई करते हैं थोड़ा बहुत। और इधर थोड़ा सा चोट लग गई थी मुझे हाथ में, तो जैसे दुख गया तो दर्द हो रहा था। और जो है पूरी ये बालकनी में थोड़ा पौधे प्लांट्स वगैरह रहते तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और मुझे तो बहुत ही मतलब प्लांट्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मतलब खूब सारे हों प्लांट्स लगाएं, उसमें फूल निकले, लेकिन हस्बैंड जी कहते हैं पूरा जंगल बनाने वाली हो तुम बालकनी को। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने लगा के रखा हुआ है। और इधर ये फ़ैन वगैरह सब गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो पूरा मैं मतलब बढ़िया सा क्लीन कर रही थी। और मैंने सोच लिया था कि आज मुझे पूरा अच्छे से हॉल की सफाई करनी है। और मतलब सुबह सुबह उठने से तो यही फ़ायदा है कि काम मतलब अपने हिसाब से हो जाता है। और मतलब जैसे हम फ्री भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं पूरा दिन लगता है सुबह उठ जाइए। और वैसे भी बच्चों के साथ मतलब हमें जैसे बच्चे अगर उठते हैं, छवि उठती है, छवि भी मतलब उठ जाती है मेरे साथ ही, मैं उठती हूँ तो उठा देती हूँ उसको, तो उसको भी आलस नहीं आती है। नहीं तो अगर मैं सोती रहूँ तो वो भी सोती रह जाएगी और स्कूल मिस हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसके साथ ही उठ जाती हूँ, तो उसको भी वो लगता है। और मैं अपना काम करती रहती हूँ, अपना पढ़ाई मतलब कभी कभी है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करती रहती है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह रहता है या होमवर्क वगैरह है तो सुबह उठ के करती है। और ये कांच पे देख सकती है, मतलब ये तो मैं ऊपर है कांच लगा हुआ है, तो इस पर लॉफिंग बुड्ढा गणपति जी रखे गए हैं, क्योंकि जो है मतलब कहते हैं लॉफिंग बुड्ढा घर के एकदम सामने उनका मतलब मुंह होना चाहिए, तो इसलिए ऊपर ये कांच लगाया गया है। तो ये जल्दी मैं नहीं पोंछती, तो अभी मैं मतलब आज साफ़ की एकदम मूड में थी, और मैं बोली इसको भी पीछे भी बहुत मतलब डस्ट वगैरह होगी, क्योंकि ये तो मतलब महीनों हो गए मुझे साफ़ किए हुए पीछे का पोर्शन सोफ़ा खिसका के, क्योंकि खिसकाना थोड़ा लगता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये देखिए चार्जर पेन सब गिरी हुई थी पीछे, और पता नहीं चलता है कि पीछे क्या गिर गया है, तो इसलिए मैंने ये सब भी साफ़ कर दिया है। और बच्चों की मतलब उसके लिए तो उठते हैं तो छवि भी खुश होती है, मम्मी उठ गई हैं। और मेरा भी काम सबसे ज़्यादा तो ये है कि छवि की वजह से ही मैं मतलब सुबह उठ जाती हूँ। नहीं अभी जैसे संडे रहता है तो हम लोग को भी लेट हो जाता है कि 6:30 या कभी कभी तो 7 o'clock भी हो जाता है संडे को। लेकिन अब ये रहता है कि छवि को स्कूल जाना है तो उठना ही मतलब हर माँ मतलब मैं तो नहीं सोच सकती कि कोई माँ ऐसी होगी कि बच्चा स्कूल जाए और ना उठे। तो उठ जाते हैं तो सारा काम हमारा फटाफट हो जाता है, और जब काम हो जाता है तो हम भी खुश, परिवार के सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी हमें जो है परिवार के जैसे मतलब संडे को तो मेरे यहाँ सब लेट से ही उठते हैं, मैं उठ जाती हूँ, और मतलब ये लोग सोते रहते हैं तो मैं उठ जाती हूँ, तो मैं झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर लेती हूँ, और फिर नहा धो के पूजा वूजा करती रहती हूँ, तब ये लोग उठते हैं। तो मुझे मतलब ज़्यादा वो नहीं होता कि मैं फटाफट फिर नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ इन लोगों को। स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करिए। नहीं, फिर पोछा लगा के आके मैं मतलब अपनी भोजन की तैयारी करने लगी, और भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो मैं सोची नहा के आऊँगी। तो ये मैं मूली और गाजर घिस के सलाद बना रही थी, बहुत ही अच्छा है। मेरी दादी ऐसे बनाती थी इस तरह से। तो इसमें मैंने काला नमक डाला है और मूली गाजर को घिस लिया था। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, एक मतलब छोटी छोटी पीस करके डालेंगे, और थोड़ी सी गोभी डालेंगे, कालीफ्लावर, मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दी है। तो मुझे ये सलाद बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी दादी बनाती थी, तो मैं सोची अभी नहा के आऊँगी तो और ज़ोरों की भूख लग जाएगी, तो इसलिए मैं पहले बना लेती हूँ सलाद, फिर जाती हूँ नहाने। तो आने के बाद सिर्फ खाना रेडी रहेगा तो खाना ही दिखेगा, क्योंकि जो है इस समय मुझे 1-1:30 बज गए थे, तो भूख बहुत ही मतलब तेज़ लग गई थी, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ चाय और टोस्ट ही खाया था। तो सलाद मेरा देखिए बन गया इधर, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन देख सकते हैं घर बिल्कुल साफ़ हो गया है बहुत ही, और साफ़ रहेगा तो सुंदर लगेगा ही। और हमारे यहाँ रोशनी भी बहुत ही अच्छी आती है, मतलब हर कमरे में रोशनी अच्छी से आती है। तो और घर सुंदर मतलब घर तो होता है, और काम तो मतलब हर गृहिणी ही करती है, हर महिला करती है, लेकिन जो काम हम करते हैं बस हमें मुस्कुराते हुए करना चाहिए। और एक
हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर ज़रूर रखिए, क्योंकि मुस्कुराने से हमारी जो है खूबसूरती वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कभी भी हम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और अगर गुस्से में करिए तो वो अलग आती है, और मुस्कुराते हुए क्लिक करिए तो वो अलग आती है। तो इसलिए हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस समय आपको मिल रही हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं और अभी आज बनने वाला है। मैं बनाने जा रही थी कि ये मैंने निकाला था बरिया, आप लोग जानते होंगे बरिया। तो मैं बनाने जा रही थी पालक का निमोना, लेकिन छवि ट्यूशन से कोचिंग से आने के बाद वो कहीं नहीं पालक पनीर खाना है ये निमोना नहीं खाना है, क्योंकि निमोना तो बिना बरिया के अधूरा रहता है। तो ये मसाला देखिए मैंने पीस लिया था, तो वही छवि आई तो मैं मसाला ही मतलब भून रही थी, तो मैं बोली कि जाओ फिर ले आओ, तो छवि पनीर लेके आ चुकी हैं। तो गाइस ये मम्मी क्या बोलते हैं, स्पिनच को ग्राइंड कर रही है। आज हमारे आधा अधूरा ग्राइंड हुआ है, ये देखिए। आधा अधूरा करके फिर मैं उसमें और डाल देती हूँ, तो इससे पूरा उसमें अच्छे से पीस जा रहा है। और आज बनने वाला है हमारे यहाँ पालक और पनीर। ये यहाँ पे आधा पीस चुका है। और देख सकते हैं पूरा मैंने फैलाया हुआ है, क्योंकि अभी ये सब साफ करूंगी, लेकिन मैं बोली पहले सब्जी बना देती हूँ इधर। और मैं बनाने क्या बोलते हैं उसको? सब डाल दिया है, पालक जो पीसी थी और पनीर भी कट करके रख दिया है। तो इधर मैं इतनी देर में, जब तक वो पालक पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं किचन को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिखरा हुआ किचन किसी को भी पसंद होगा। और किचन में ही तो हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा समय बीतता है, तो इसलिए सब सोचते हैं कि किचन बिल्कुल हमारा क्लीन होना चाहिए। तो मैंने मिक्सर में देख सकते हैं वो पीसने पे थोड़ा सा गिर गया था, तो उसको भी मैंने पोंछ के तुरंत ही रख दिया। अगर वो सूख जाता फिर उसमें ज़्यादा टाइम जाता मुझे पोंछने में, इसलिए मैंने उसी समय पोंछ दिया। और इतनी समय में जो बर्तन थे उसमें टिफ़िन वगैरह बच्चों के थे स्कूल के, वो सब मैं धुल के रख दे रही हूँ। मतलब जब तक मैं किचन में रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरा उधर खाना भी बन रहा है, और मैं छोटे छोटे काम है उनको समेटती रहती हूँ किचन से, जिससे कि मतलब किचन बिल्कुल क्लीन रहे। और इधर सारे मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं, जो भी मतलब अभी शाम के बर्तन थे, ये मतलब रात के बर्तन नहीं है, शाम के हैं, कि जो मतलब अंश खाना पीना खाए, टिफ़िन थी और मिक्सर, जो भी मतलब बर्तन थे वो सब मैंने धुल के रख दिए हैं। और उसके बाद फिर इधर देखिए निमोना भी पालक पनीर है। निमोना मेरे दिमाग में इसलिए था कि मैंने पहले से प्लानिंग की थी कि निमोना ही बनने वाला है, लेकिन बाद में प्लान चेंज हुआ था कि पालक पनीर बनेगी। और ये मतलब फिर पनीर भी डाल दिया। कलर देख सकते हैं आप लोग, चेंज हो गया है उसका। और इधर मैं जो बॉटल्स वगैरह है सब भर के ही रख देती हूँ, क्योंकि किचन में है तो अभी वो अगर यहाँ से जाएंगे पता चला कुछ करने लगे और भूल गए तो जल जाएगा। तो इसलिए किचन में जितनी देर है तो सारा किचन का काम जो भी है सब समेट के रख देती हूँ। और रोटियाँ मैं हस्बैंड जी के आने के बाद ही बनाती हूँ, जिसे आटा गूँथ के रख देती हूँ, सब्जी बन जाता है, चावल हमारा बन जाता है। हमारे यहाँ शाम को भी चावल बनता है। और रोटियां मैं मतलब जब वो आते हैं तो गर्मा गर्म सेकती हूँ, और सब लोग एक साथ बैठते हैं तो सब लोग साथ में ही खाते हैं। तो हमारा खाना हो चुका था और मैंने गैस को क्लीन कर दिया था, क्योंकि रात में वैसे भी हमें गैस को मतलब नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल। किचन तो बिल्कुल भी भूल से भी बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा। कितने भी आप लोग बिज़ी हैं, लेकिन किचन ज़रूर आप लोग रात में साफ़ करके ही सोइए। और जैसे बर्तन है कि जिसके यहाँ मेड, किचन तो आप साफ़ कर लिए, बर्तन है जिसके यहाँ मेड वगैरह आती हैं वो होता है कि सुबह धुलेंगी, सब बर्तन वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन आप जो भी बर्तन हैं और किचन में मतलब कुछ जैसे एक रोटी या आधी रोटी कुछ तो ज़रूर रखना चाहिए, बिल्कुल खाली किचन नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसा मतलब अम्मा लोग बोलती थी मेरी। इधर जो फिर बर्तन वगैरह मैं धुल रही हूँ। और जैसे जिसके यहाँ मेड आती है तो वो नहीं धुलते हैं, तो वो मतलब जैसे जूठा निकाल के सब बर्तन वैसे रख दे, जूठन ना रखें बर्तन में, और फिर सुबह आएगी तो मेड भी लेगी। और बाकी मैं तो, मेरे यहाँ तो मतलब मेड नहीं है, तो मैं पूरा काम करती हूँ, तो मैं किचन रात में क्लीन करके। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर कुछ आप बताना चाहते हैं तो वो भी बातें कमेंट में आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूध पी के जाती है स्कूल, और बस हो गया है और रात के बज चुके हैं, इसमें 11:15 हो गया है घड़ी में।
और बस दूध उबाल के मैं भी ब्रश करूँगी, उसके बाद फिर सोऊंगी, क्योंकि मतलब हमारा 2 बार ब्रश होता है, एक मॉर्निंग में एक रात में सोने से पहले। चलिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।